हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ इस वीडियो में आप सबको बताने के लिए कि फाइनली मेरी डिलीवरी हो गई है। यस, मेरी डिलीवरी हो गई है। और क्या सब हुआ, कैसे हुआ, आई नो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सो मैं सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर दूंगी। और मैंने पूरा बर्थ व्लॉग भी शूट किया है, वो भी मैं जल्द ही डालूंगी। अभी मैं कुछ दिन फ़ोन यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि डिलीवरी के बाद थोड़े दिन फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं जापा चल रहा है। सो अभी मेरा जापा चल रहा है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा फ़ोन नहीं यूज़ कर रही हूँ। सो इसलिए एडिट वगैरह भी करना पड़ेगा व्लॉग, और उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। सो मैं इतना टाइम फ़ोन नहीं देखना चाह रही हूँ। सो वो भी जल्दी डाल दूँगी मैं। बट ये वाला व्लॉग मैं बना रही हूँ अपडेट देने के लिए, आप सबको भी पता रहे कि मेरी डिलीवरी हो गई है। और बर्थ व्लॉग भी मैं जल्दी डालूँगी। और आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे थे प्रेगनेंसी में। सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी हुई, और बेबी गर्ल हुआ या बेबी बॉय हुआ है। सो सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। और अभी मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ जस्ट बताने के लिए कि फाइनली मेरी डिलीवरी हो गई है। यस, मेरी डिलीवरी हो गई है, और भगवान की कृपा से और आप सबकी दुआओं की वजह से सब कुछ अच्छे से हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ कि जो जो चीज़ मैंने चाही थी और जैसे जैसे चाही थी वही सब हुआ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बेबी जो हुआ है वो अपने पापा के बर्थडे वाले दिन ही आया है। मेरी डिलीवरी जो हुई है वो 5 अक्टूबर को हुई है। सो सेम डे उसके पापा का बर्थडे होता है। सो जो बेबी आया है वो अपने पापा के बर्थडे वाले दिन ही हुआ है। सो ये बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात है। और अब दोनों अपना बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। सो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब हमें पता था कि अक्टूबर एंड में होगी डिलीवरी, बट सेम डे हो जाएगी ये हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से भी कि चलो दोनों सेम डे बर्थडे होगा दोनों का। सो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और पसीने बड़े आ रहे हैं क्योंकि जापा चल रहा है मेरा, और मुझे सर पे ये कपड़ा बांध के रखना पड़ रहा है। और कहते हैं फ़ैन में नहीं रहो और एसी में नहीं रहो। एसी तो बिल्कुल नहीं चलाने दे रही हूँ मैं, क्योंकि ठीक है अभी जितनी गर्मी लगेगी ठीक रहेगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप हवा खाओगे इस टाइम पे, जापे के टाइम पे, ये जो 40 दिन होते हैं इसमें आपको बिल्कुल भी हवा नहीं खानी होती है। सो अगर अभी आप हवा खा लोगे तो आपके पूरे बॉडी में पेन रहते हैं, फिर सिर दर्द रहेगा। सिर पे अगर कपड़ा बांध के नहीं रहते हो तो सिर दर्द रहेंगे आपके, और एसी में रह रहे हो तो आपके बॉडी पेन रहेगा आगे चल के। सो इट्स बेटर कि अभी पसीने आ रहे हैं आने दो। वैसे मैंने सोचा था अक्टूबर एंड तक ठंड आ जाएगी काफ़ी, तो वैसे ही एसी की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा हुआ नहीं, मेरी डिलीवरी पहले हो गई। सो मेरी डिलीवरी 38 वीक्स मेरे कंप्लीट हो गए थे। और जैसे कि कहते हैं 36 वीक्स के बाद कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। सो मेरी 36 के बाद डॉक्टर ने बोला था कभी भी हो सकती है वैसे। बट मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और मेरी डिलीवरी 38 वीक्स कंप्लीट होने के बाद ही हुई है। और 15 दिन बचे थे 40 वीक्स कंप्लीट होने में। बट जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 36 वीक्स के बाद कभी भी डिलीवरी हो जाती है और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सो मैं भी वैसे तो प्रिपेयर थी कि 36 वीक्स के बाद कभी भी मेरी डिलीवरी हो जाएगी। वैसे तो डॉक्टर ने कहा था कि हम पूरा 40 वीक्स तक देखेंगे, और अगर पेन्स आएंगे तब तक हम देखेंगे, और नहीं आए फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे कैसे क्या करना है। ये 38 वीक्स में डिलीवरी हुई है। और कैसे क्या हुआ है, अभी 15 दिन और बचे थे। और मैंने सोचा था कि जापे का टाइम चल रहा है तब तक ठंड भी आ जाएगी, थोड़ा ठंड आ जाएगी तो ठीक रहेगा। बट अभी इतनी गर्मी हो रही है, आप देख ही रहे होंगे कितने पसीने आ रहे हैं मुझे, क्योंकि फ़ैन भी मैंने उधर का चलवाया हुआ है रूम में, इधर का नहीं चल रहा। जस्ट मेरे 2 फ़ैन हैं तो इधर वाला नहीं चल रहा है, और एसी भी बिल्कुल नहीं चलवा रही मैं, इसीलिए मुझे इतने पसीने भी आ रहे हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ था, और कैसे मेरी डिलीवरी पहले हो गई, और क्या हुआ था, रिपोर्ट्स में क्या आया था, क्या इशू था। सो वो सब मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ था कि हमें अल्ट्रासाउंड कराना था, और अल्ट्रासाउंड हमने कराया। और
उसमें जो मेरे को पहले इशू चल रहा था, कॉर्ड वाली सिचुएशन जो चल रही थी, उससे पहले जो इशू था वाटर सप्लाई और ब्लड सप्लाई में, तो वो प्रॉब्लम दोबारा से आ गई थी। सो ब्लड सप्लाई और वाटर सप्लाई बिल्कुल आधा हो गया था, जितना हमने ठीक किया था वो बिल्कुल आधा हो गया था। और जो लूप का इशू था, लूप जैसे कि पहले 2 लूप लिए हुए थे बच्चे ने, बट वो एक लूप खुल गया था और एक लूप स्टिल लिया हुआ था। और एक लूप में ज़्यादा इशू कोई होता भी नहीं है, और वो भी कॉर्ड उसके माथे पे था, गले में नहीं थी। सो वो कोई इशू नहीं था, कॉर्ड वाला इशू बिल्कुल सॉल्व हो गया था। लेकिन जो वाटर सप्लाई और ब्लड सप्लाई का इशू था वो वापस से आ गया था और बिल्कुल आधा हो गया था। सो डॉक्टर ने बोला था कि अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं है, आप आ जाओ और कल एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में, कल रात को आप एडमिट हो जाओ। सो हम ये सुन के एकदम से बहुत ज़्यादा डर गए थे कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला एकदम से कि एडमिट हो जाओ आके। तो उस रात को तो मुझे नींद भी नहीं आई थी बिल्कुल भी। मैं सुबह के 5 बजे सोई थी और थोड़ी देर सोई और फिर मैं दोबारा से उठ गई थी। इतनी टेंशन चल रही थी माइंड में कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला, अब तो मेरा सी सेक्शन कर देंगे, ये इसीलिए बुलाया डॉक्टर ने। सडनली बोला डॉक्टर ने कि एडमिट हो जाओ आके, अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं आया। मेरे माइंड में यही चलता रहा पूरी रात और मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हस्बैंड ने मेरे को थोड़ा मतलब कूल डाउन करने के लिए बोला कि आज तुम्हारा जो मन है आज मैं वो खिलाऊंगा तुम्हें। आज ब्रेकफास्ट भी हम बाहर से करेंगे और लंच भी बाहर से करेंगे। उस दिन पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे से कुछ ठीक से भी नहीं हो रहा था, टेंशन चल रही थी माइंड में, मतलब मैं जो भी काम कर रही थी गलत ही हो रहा था। सो हस्बैंड ने बोला अभी जो आपका मन है आप खा लो, क्योंकि उसके बाद फिर आप डिलीवरी हो जाएगी तो फिर आप खा भी नहीं पाओगे। सो क्योंकि जापे का टाइम होता है और स्पाइसी फूड तो आप वैसे नहीं खा सकते क्योंकि बच्चों को फीड कराना होता है, बच्चों को लूज़ मोशंस लग जाते हैं। सो इसीलिए मैंने कहा ठीक है। और ठंडी चीज़ें आप नहीं खा सकते क्योंकि जापे में आपके 40 दिन का जापा अगर अच्छे से निकल जाता है तो सब ठीक रहता है, बॉडी में पेन भी नहीं रहते। और अगर आप पंखे में एसी में रह रहे हो 40 दिन के जापे के उसमें, तो आपके पूरी लाइफ में आगे चल के बॉडी में पेन रहते हैं और सब कुछ प्रॉब्लम्स आती है। सो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जब 40 दिन का ये टाइम थोड़ा कोई नहीं, अभी पसीने आ रहे हैं गर्मी में निकाल लो, आगे चल के जब आपके लिए अच्छा होगा तो सब ठीक रहेगा। सो मॉर्निंग में जैसे कि मैं आपको बताई थी, हस्बैंड ने बोला था कि आज जो आपका मन है आज मैं वो मंगा देता हूँ, अभी खा लो जो खाना है। सो उसके बाद मॉर्निंग में मेरे को बहुत स्पाइसी वाले छोले भटूरे खाने का मन था। सो हस्बैंड ने वो मंगाए थे, उसकी क्लिप मैं यहाँ पे ऐड भी कर देती हूँ, मैंने शूट किया था थोड़ा सा, की क्लिप मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। सो आज हस्बैंड ने बोला था आज ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ बाहर करेंगे। सो ये आया है छोले भटूरे मेरे लिए, मेरी डिमांड पे छोले भटूरे खाऊंगी, अभी खा लूँ क्योंकि फिर तला स्पाइसी कुछ नहीं खा पाऊँगी मैं। और ये पैटी भी है, साथ में कचौड़ी भी है, प्याज कचौड़ी, लग तो बड़े टेस्टी रहे हैं, रुका नहीं जा रहा। सो चलो खा लेते हैं पहले, बाकी रात को जो होगा देखी जाएगी। अभी तो खा पी ले, है ना हैप्पी, है ना हैप्पी? हाँ अभी खा ले, है ना। अब देखते हैं लंच में क्या आएगा, आज पूरे दिन बाहर से खाने वाले। अच्छा चलो खा लेते हैं फिर शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर दिन में मेरा कचौड़ी खाने का मन था तो हम कचौड़ी खाने गए थे, और उसका शूट मैंने किया नहीं था क्योंकि आप समझ ही सकते हो डॉक्टर ने ऐसा बोला था तो थोड़ा मूड भी ठीक नहीं था और मेरे को शूट करना कुछ ध्यान भी नहीं रहा। और उसके बाद दिन में मैंने कचौड़ी खाई थी और उसके बाद हम इवनिंग में चले गए थे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने के बाद क्या हुआ कैसे हुआ, एडमिशन हो गया था फिर, और पूरा बर्थ व्लॉग मैंने शूट किया हुआ है वो सब, जैसे कि मैंने आपको कहा है मैं आपको थोड़े दिन बाद ज़रूर एडिट करके और वो डाल दूँगी। सो आप देख लीजिएगा कि कैसे क्या हुआ है, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी डिलीवरी कैसे हुई और मेरे को बेबी गर्ल हुआ है या बॉय हुआ है, डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सी सेक्शन हुआ है, और स्टिचेस आए हैं तो कितने स्टिचेस आए हैं, वो सब मैं डिटेल्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। सो ये सब हुआ था मेरे साथ, और सडनली हमें डॉक्टर ने बोला था कि आप आके एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा डर गए थे। और अभी मेरा 40 दिन का जापा चल रहा है और अभी मैं मम्मी के घर पे ही हूँ। यही था अपडेट, और जब मैं घर जाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, वो भी शूट करूँगी। मैं क्यों खुश हूँ
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी डिलीवरी से। क्यों खुश हूँ, क्या हुआ, मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया बस, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो भी खुशी का राज भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। नेक्स्ट व्लॉग में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और ये व्लॉग था कि बताने के लिए कि फ़ाइनली मेरी डिलीवरी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे खुशी वाली बात है कि जो भी बेबी हुआ है वो अपने पापा के बर्थडे वाले दिन ही आया है। सो हमने सोचा नहीं था, बट स्टिल डेट भी सेम हो गई। मंथ तो हमने सोचा था सेम होगा, बट डेट भी सेम हो गई। मतलब ऐसा तो 1000 केसेस होते हैं, उसमें एक केस होता है ऐसा, तो मतलब बहुत ही खुश हूँ मैं तो। और अब दोनों जो बेबी हुआ है वो और उसके पापा एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सो इस बात की भी मेरे को बहुत खुशी है। सो और क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों मैं इतना खुश हूँ, वो सब कुछ बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलूँगी आपको नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।